Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter our environment part 3. अब हम बात करेंगे हर्बीवोर्स एनिमल्स के बारे में. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या उसके प्रोडक्ट्स को ही ईट करते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. हर्बीवोर्स ग्रासेस भी खा सकते हैं, ग्रेन्स भी खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, बार्क खा सकते हैं, ट्रीज़ की कुछ भी खा सकते हैं वो, लेकिन पेड़ का ही हिस्सा होगा. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके काऊ, बफेलो, हॉर्स, स्टीयर, कैमल, रैबिट, स्क्वायरल, मंकी, एलिफेंट एक्सेट्रा. तो ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड प्लांट्स को ही खा के ऑब्टेन करते हैं तो उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को कहते हैं. तो इस तरह से हम देखें तो हर्बीवोर्स भी प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कार्निवोर्स. तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. वो प्लांट फूड खाते ही नहीं हैं. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही फूड की तरह कंज्यूम करते हैं तो ये कार्निवोर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. तो उनके कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके लॉयन, टाइगर, वल्चर, लिजर्ड, स्नेक, हॉक, वुल्फ एक्सेट्रा. तो कार्निवोर्स को हम कार्निवोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फ्लैश खाते हैं एनिमल्स की, दूसरे एनिमल्स की फ्लैश ही उनका फूड होता है. कुछ होते हैं स्मॉल कार्निवोर्स, कुछ होते हैं लार्ज कार्निवोर्स. तो जो स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. तो ये हो जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. फॉर एग्जांपल बर्ड, फॉक्स एक्सेट्रा, लिजर्ड. तो ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं. लार्ज कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स वो होते हैं जो स्मॉल कार्निवोर्स को खाते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं. और इस तरह से लार्ज कार्निवोर्स हो जाते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स. तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके बर्ड्स जैसे हॉक, टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा. तो ह्यूमंस की अगर बात करें तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं. और डिपेंड करता है किस तरह का फूड वो खाते हैं. अब हम बात करेंगे ओमनीवोर्स के बारे में. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं अपने फूड की तरह तो उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके मैन, डॉग, स्पैरो, बेयर, आंट एक्सेट्रा. अब एक दूसरी कैटेगरी के एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत छोटे होते हैं. वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में भी हो सकते हैं और कंज्यूमर की कैटेगरी में भी हो सकते हैं. इनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं. प्लैंक्टन्स बहुत ही माइन्यूट या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अब वो वाटर बॉडी कुछ भी हो सकती है, आपकी ओशन भी हो सकती है, रिवर भी हो सकती है, लेक या पॉन्ड भी हो सकता है. प्लैंक्टन्स दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स. अब जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं. इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके फ्री फ्लोटिंग एल्गी. और फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं. अब जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर उनको हम जूप्लैंक्टन्स कहते हैं. इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोआ. तो अगर वो कोई बहुत छोटी सी मछली भी है, बहुत छोटी, तो वो जूप्लैंक्टन की कैटेगरी में आएगी. प्लैंक्टन्स वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं और वो कई फिशेस का फूड होते हैं या कई एक्वेटिक एनिमल्स का फूड होते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी डिकम्पोजर्स की. डिकम्पोजर्स आपके नॉन ग्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड सम फंजाई जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते. वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल बॉडीज़ पर रहते हैं और वो स्पेशल तरह के कंज्यूमर्स होते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि डेड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. अब ये डेड ऑर्गेनिज्म आपके कुछ भी हो सकते हैं, डेड प्लांट्स भी हो सकते हैं, डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं या उनके वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं. तो उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई. जो बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं उनको हम पुट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं. और इनका डिकम्पोजिंग एक्शन कैसे होता है? जो बैक्टीरिया एंड फंजाई
डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं, उनकी बॉडी सरफेस पे कुछ सिक्रीशंस होते हैं। उनका काम ये होता है कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को लिबरेट करते हैं। कुछ गैसेस ये अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो अपनी मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए, और बाकी सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं, वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, एयर में रिलीज़ कर देते हैं, ताकि वो प्रोड्यूसर्स दोबारा इस्तेमाल कर पाएँ। इस तरह से डिकम्पोजर्स मटेरियल्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स को हम माइक्रो कंज्यूमर्स या सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।